दोस्तों, एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है, आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला, 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला, देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो, 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले और 20 का पांचवा हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे वापस कर दो। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। तिजोरी पर लिखा था, तोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ खुल जाएगी। चोर ने बटन दबाया, दबाते ही पुलिस आ गई। पुलिस बोली, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो चोर बोला, मां कसम, आज इंसानियत पर से विश्वास उठ गया मेरा। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। बताओ कितने चाहिए? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए? किस बात के? अब पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ जो हर बात आपको बताऊँ। बकवास मत करो मेरे सामने, जाओ यहाँ से, नहीं है पैसे। मम्मा कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, रुको, ये लो। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। अरे अभी तो मैंने दिए थे इसको 1,000 रुपए। क्या ये कर क्या रही है इतने सारे पैसों का? पैसे मिल गए हैं और पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो गई है। किससे बात कर रहे हो और कौन सी पार्टी? कुछ नहीं, बस दोस्त था। क्या हुआ? हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोगों को तो याद होगा ही नहीं। चलिए केक कट करते हैं। एक बार 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है।